नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों इस वक्त मैं चाय की दुकान पे ही हूं और यहाँ पे तमाम अनुभवी लोग भी बैठे हुए हैं और उनसे मैं अनुभव जानने की कोशिश करूंगा। बाबा अपना परिचय देंगे? मेरा नाम है मंटू उपाध्याय। जी। मंटू जी, कल भाई वीरेंद्र जी का यहाँ पे दौरा हुआ था, तो तो इस हमें इस संदर्भ में बात की जानकारी तो है नहीं। जी। तो ये उनका, अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं तो ये चौथा टर्म उनका रहेगा। पांचवा होगा कि ये लगातार 3 बार और ये मिलाकर के चौथा। खैर चौथा है। चौथा ही है। तो उनका जो कार्यकाल देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ कामकाज हुआ आपके क्षेत्र में, इसके बारे में आप बताएं। वैसे भाई वीरेंद्र जी का तो हमारे क्षेत्र में कोई खास बदलाव नहीं किए हैं आज तक। जी। कोई खास विकास भी नहीं है उनका। जी। और शायद संजोग कभी भुलायल भटकायल आ जाते हैं तो अलग बात है। जी। लेकिन हमारे ख्याल से तो आज तक भाई वीरेंद्र जी हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं। तो कहीं न कहीं उनके कामकाज से आप नाराज दिख रहे हैं। तो है ही ना। जी। और मौजूदा जो नीतीश जी की जो सरकार है, उनके प्रति आपका क्या कहना है? 20 साल का उनका शासनकाल को कैसे आप नीतीश देखते जी हैं? के प्रति तो हम यही कहेंगे कि पहले से बेहतर है। जी। पहले से जी। बेहतर है। जी। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि बेहतर ही रहेगा। जी। तो कुल मिलाकर के नीतीश जी से तो संतुष्ट है, लेकिन मौजूदा जो सिटिंग विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनके काम कार्य या क्षेत्र में उनका भ्रमण रहता है, इधर आते हैं, वो घूमने फिरने के लिए आते हैं अपने क्षेत्र में जानकारी लेने के लिए? आते हैं सदस्यपुर आते होंगे तो न कह सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में तो अभी तक तो खैर नहीं आए हैं। कोई विकास नहीं है उनका। जी। तो साथियों, ये हमने जाना इनसे, मंटू जी आपको नाम बताना। मंटू जी से हमने जाना ये मौजूदा जो सिटिंग विधायक है, उनका रुख कैसा है, कैसा काम कर रहा है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, नहीं रहा है। और नीतीश जी के प्रति कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो दोबारा जीत कर आए। जी बिल्कुल। तो एक पॉजिटिव रुख है इनका नीतीश जी के प्रति। और हमारे बीच एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, कह सकते हैं कि अनुभव का प्रतिबिंब अगर इनको कहें तो कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अपना परिचय दीजिएगा। मैं सदीसोपुर का वासी हूँ। जी। मेरा नाम गंगाधर प्रसाद है। जी। समझे ना। जी। और सुने हैं कि कल भाई वीरेंद्र जी आए हुए थे, जी। तो हम यही देखे आज तक और अभी तक जी। कि कोई भी जिसे 3 टर्म से जीते आ रहे हैं, जी। लेकिन बहुत मशक्कत के बाद जी। ये हमारे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। जी। समझ गए ना। जी। और अभी मौजूदा जो सरकार है, जी। उनका जमीनी जो हम देख रहे हैं, जमीनी फायदा हमको दिखलाई दे रहा है। हर क्षेत्र का विकास हम देख रहे हैं। जी। हमारे रोड का विकास जो भी किए हमारे नीतीश बाबू जी ने किए। जी। यही रोड है, नवदपुर बीटा रोड कहलाती है सर। जी बिल्कुल। ये रोड का नाम है सदीसोपुर जी। बीटा रोड नवदपुर। जी। तो ये रोड जब बना, जी। जिस दिन निर्माण हुई, जी। ये 1955-56 के दरमियान में ये रोड बनी थी। जी। और उस समय से जी। हम 2000 के बाद 5 तक जी। हम कभी नहीं देखे कि इस रोड पर एक छींटी गिट्टी गिरा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि 1955-56 में बना था, फिर जब नीतीश जी का कार्यकाल आया उसके बाद ये बना। मतलब 50 साल लग गया इस रोड का नवीनीकरण होने में। जी एकदम बिल्कुल। उस समय से कितने सरकार आए। जी। हमारे लालू बाबू भी आए। जी। वो भी 15 साल ड्यूटी किए। जी। काम किए। जी। राबड़ी जी देखे। जी। और अब बीच में फिर तेजस्वी बाबू आ गए हैं। जी। अब ये कहते हैं कि हम इतना चीज दे देंगे। जी। 5000 नौकरी दे देंगे, 50,000 दे देंगे, लोगों को हम पेंशन हम इतना दे देंगे। जी। तो हमको तो भाई विश्वास नहीं है। समझ गए ना। जी। हमको विश्वास नहीं है। ये खाली भ्रम है। हाँ। मतलब वो जो तमाम जो वादे कर रहे हैं, चाहे वो हर एक परिवार में नौकरी देना हो, तो इन वादों में दम आपको नहीं दिखाई देता है? हमको तो नहीं समझ में आता। जी। और आप पे एक चीज और चर्चा कर रहे थे, नरसंहार के बारे में आप बता रहे हैं। हाँ, नरसंहार
अभी जो सरकार है 15-20 साल से, जी जी, जातीय जो नरसंहार हाँ पहले होता जातीय था। नरसंहार हुआ। जी 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 अभी कोई भी बताए जी कि हमारे शासन में अभी जो शासन चल रही है, जी जी एक भी नरसंहार का नाम कोई बता दे। जी और उनके नरसंहार में हम बहुतों नरसंहार को देखे, जी जी सुने, जी जी उस गांव में भी गए जैसे बात है नरसंहार हुई, जी जी उस गांव में हम भ्रमण भी किए जी जी 2007-8 में। जी जी हाँ, तो वहां हम देखे, समझ गए ना। तो हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे एक साथी के साथ। पहले तो गांव को हम जानते नहीं थे। जी जी उस गांव में हम बैठे, गांव बहुत पुरानी थी, बढ़िया बढ़िया मकान देखे। तो हम पूछे, अरे भाई ये कौन सी गांव है? जी जी उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हैं। हम जी ना, हम कहाँ, हम इधर आए नहीं हैं कभी। जी जी यही नरसंहार बातें है, ओहो। यही बातें गांव है, एकदम सोन के छोट पर है, उस तरफ सहार पड़ता है और इस तरफ पूरब साइड में। तो बाथे नरसंहार में कितने लोगों का कत्लेआम हुआ था कुछ वहाँ कम से कम 200 आदमी से कम नहीं कटा होगा। काटा गया था ना? हाँ। किन किन जातियों के बीच में ये संघर्ष वो हुआ हमरा था? लगता है कि वो गांव था कोई, ऐसे तो हमको देखने से बुझाया कि कोई ऊंची जाति का। अच्छा अच्छा हाँ, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड में जातीय संघर्ष हाँ हुई थी। जानतीय संघर्ष थी उस समय का। जी, जी। हाँ, तो आपने वो पहले का जो 15 साल का जो लालू जी का कार्यकाल था उसके दरमियान का एक घटना आपने बताया है, और नीतीश जी का जो है इस तरह का कोई संघर्ष देखने को मिला है, जातीय संघर्ष नीतीश जी का कार्यकाल में? अभी तो कोई नहीं देखे। हर जनता कहीं भी चल जा रही है, लड़की हो, जी जी बुजुर्ग हो। जी जी रात में हम लोग रात के 2 बजे रात के चल आते हैं बीटा से सदीसोपुर, जी जी कहीं भी कोई चल जाता है रोड से, जी जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तीसरा टर्म पूरा, ये चौथा टर्म पूरा कर चुके हैं नीतीश जी, तो क्या 5वें टर्म में वो प्रवेश करने जा रहे हैं? 5वीं बार वो जीत कर आएंगे? अगर आ जाते हैं तो और विकास होगी, जी 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 है ना। जी जी अगर वो आ जाते हैं जी जी तो हम लोग और उनका विकास देखेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं इनका क्या कुछ अगर अनुभव आप बताना चाहेंगे तो बताएं आप, अगर कुछ आपके जहन में है, कुछ याद में है तो। अब जेहन में क्या कह सकते हैं जी, जी सब इन लोगों का वही है, हवा हवाई, जी जी समझ गए ना। जी जी। हाँ, तो हवा में तो गोली और कोई छोड़ता है। जी जी बिल्कुल। ऐसा भी बात नहीं है, समझे ना जी बाबा। ऐसा भी बात नहीं है कि हमारे बिहार पर बीजेपी का भी कुछ बड़ा योगदान नहीं हो रहा है। जी 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 बिहार सरकार अरे 15 साल से है ना जी बीजेपी जी 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 है। जी जी अब बीजेपी सिर्फ गुजरात मॉडल बनाता है, जी जी बिहार कहाँ बना रहा है? जी जी। क्या बिहार में हम लोग का गरीबी नहीं है? तो ये पलायन को लेकर के जी। भी, मतलब कि पलायन जो यहाँ से करके मजदूर दूसरे तो राज्य में जाते हैं, तो कहीं एक्सप्रेस गाड़ी दे रहे हैं मजदूर के आने जाने के लिए, ये नहीं हो रहा है कि कुछ फैक्ट्री वगैरह वो लगा दे जी जी ताकि रोजगार। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जी जी। तो खाली गुजरात को बना रहे हैं मॉडल कंप्यूटराइज। मंटू जी, हम जैसे कुछ बात हम याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे कि आप अगर कांग्रेस के शासन में जाएं तो यहाँ से खनिज अब्रक जो है, कोयला वगैरह ले जाकर दूसरे राज्य को अमीर बनाया गया है। अगर वो तमाम फैक्ट्रियां कांग्रेस के शासन में अगर लगाई जाती तो हमारा राज्य का स्थिति भी दूसरा होता। और सेम वही काम जो है भाजपा शासित केंद्र में जो शासन है वो भाजपा के द्वारा भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं 38-39 जो लोकसभा का सीट है इस पे उनका ध्यान है। जी जी जी। वस्तुतः में जो फैक्ट्रियां यहाँ लगनी चाहिए थी वो लगी नहीं। 2036 की 35 में गुजरात को अथी बना रहे हैं मोदी जी। जी जी जी। बिहार पर कोई अथी नहीं, बिहार को खाली ट्रेन देंगे, ये गरीब मजदूर आवे जाए कमाए खाए बार बार। बीजेपी का भी कोई विशेष कृपया नहीं है बिहार पर। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं मंडू बाबा, सिर्फ खाली बेवकूफ के टोपी पहना दे रहे हैं। जी जी जी। हमारे जितने भी नेतागण जो चुनाव जीत के जा रहे हैं संसद में, माल मार रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जितना लूट सके लूटो। जी जी। लेकिन पहले की अपेक्षा अभी बहुत अच्छा है। जी जी, इसमें कोई दो राय जी जी नहीं। शांति है। जी जी शांति है। जी जी। तो ये साथियों, ये हमने रुख जाना, और काफी बड़े बुजुर्ग हैं, इनका अनुभव हमारे समाज के लिए कहीं न कहीं एक दशा और दिशा देने का काम करेगा। तो ये मेरा विचार या इनका विचार कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।